बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो। आज कुछ चीज़ें बड़ी हैरान कुन होंगी जो वो आपके सामने शेयर करूंगा, स्पेशली आज का फीपी लिपि जो कुछ उसमें हुआ और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए वो चीज़ भी बताऊंगा। ये ना हो कि यहाँ पर बुरे तरीके से स्टॉक हो जाएं। सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा और उसके बाद फाइनली आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से काम करना है और एक बाय कॉल भी आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब अगर हम बात करें आज की, तो केएसई 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 47,750 पर। 332 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। इंडेक्स ने अपने हाई पर आज क्लोज किया ना, इंडेक्स ने अपने लो पर क्लोज किया। ऑलमोस्ट हाई और लो के दरमियान में इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 168 मिलियन का वॉल्यूम आज के ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, जो कि बेहतरीन वॉल्यूम कंसीडर किया जा सकता है। अब फीपीलीपी की तरफ चलते हैं और हैरान कुन इसलिए कह रहा हूं कि आज सब इदारे सेलिंग पर हैं सिवाय इंश्योरेंस कंपनीज। ये क्या करने वाली हैं, लेकिन उससे पहले चल के हम थोड़ा सा क्लियर देखें। बैंक्स हैवी सेलिंग, ब्रोकर हैवी सेलिंग, कंपनीज सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सिर्फ बाइंग की है, इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग, अब तक की इनकी हैवी बाइंग, म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन को इतनी सेलिंग करते हुए मैंने काफी कम टाइम देखा है। हैवी सेलिंग ओवरसीज पाकिस्तानी हैवी सेलिंग, सिर्फ एक बायर है इंश्योरेंस कंपनीज। उसके अलावा अभी इसको मजीद थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऑल इदारों को देखते हैं, इदारे क्या कर रहे हैं। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर ऑलमोस्ट सेलिंग कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग किया है, किस में बाइंग किया है? टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग कर रहे हैं और उसके अलावा पावर जनरेशन में, उसके अलावा सेलिंग पर है। बैंक्स हैवी सेलिंग, कोई बाइंग नहीं है, सिर्फ फर्टिलाइजर में थोड़ी सी बाइंग है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ब्रोकर हैवी सेलिंग, कंपनीज सिर्फ बाइंग है, किसमें? सीमेंट में वो बाइंग कर रहे हैं और ना होने के बराबर बाइंग है उनकी पावर जनरेशन में, सेलिंग। इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग, हर इदारे हर सेक्टर में हैवी बाइंग है इनकी। सबसे ज्यादा बाइंग इनकी कमर्शियल बैंक्स में है, उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग, हर सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी सेलिंग, हर सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आपके बैंक सेलिंग पर हैं, ब्रोकर्स बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर हैं। अब यहां पर हम जो है अगर फीपी लिपि की पिक्चर निकालें तो मैं आपको यहां पर ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा अब सोचने की बात यह है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऐसी क्या न्यूज है जिस बेस पर उन्होंने इतनी हैवी बाइंग कर ली है और बाकी इदारे जो हैं उन्होंने इतनी इन लेवल्स तक इतनी हैवी सेलिंग की है। ऐसा क्या है कि एक इदारा बाइंग कर रहा है और 6 इदारे हैवी सेलिंग कर रहे हैं? तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी है कि थोड़ा सा आपको स्टेप बैक करना है। देखिए, मार्केट यहां पर ही रहेगी, मार्केट ने कहीं पर भी नहीं जाना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कहने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। टेक्निकली भी देखते हैं, मार्केट ने कहीं भी नहीं जाना। आपके बड़े भी काम करते रहे, मार्केट 50 साल से इधर ही है, मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट आगे भी इधर ही रहेगी। लेकिन हाथ से निकला हुआ पैसा वापस नहीं आएगा अगर आप बुरे तरीके से फंस के। आप सुनिएगा गौर से जो मैं कहता जाऊंगा। टेक्निकली देखा जाए तो इंडेक्स ने दोबारा अपने अपर ट्रेंड के लेवल को यहां पर अप्रोच करने की कोशिश की, जहां जिसके ऊपर इंडेक्स अगर सस्टेन करता अपर ट्रेंड में लेवल पर आ जाता। लेकिन एग्जैक्टली इसी लेवल से इंडेक्स को रिजेक्शन हुई और इंडेक्स में एंड ऑफ द टाइम दोबारा हमने सेलिंग देखी। अब यहां पर अगर हम आरएस वॉल्यूम की बात करें, ऑब्वियसली इतना वॉल्यूम आना था जितनी आज इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की और बाकी सेलिंग वॉल्यूम भी था। आरएसआई स्टॉक हैस्टिक जो है अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज ने हर इदारे में बाइंग किया, हर जो है सेक्टर में बाइंग किया है। जहां जहां मौका मिला है उसने बाइंग किया और बाकी इदारों ने जहां जहां मौका मिला है उन्होंने अपना माल दिया है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि रोल ओवर वीक है। कल रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएंगे। या तो इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना माल क्लियर किया, ठीक है, अपना माल कटवाया है जो उन्होंने जो है वो शॉर्ट किया हुआ था, या फिर उनके पास कोई ऐसी सॉलिड न्यूज़ है जिस बेस पर उन्होंने बाइंग की है। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनीज के पास वो न्यूज़ है तो वो न्यूज़ बैंक्स के पास क्यों नहीं है? वो न्यूज़ म्यूचुअल फंड्स के पास क्यों नहीं है? वो न्यूज़ जो है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्यों नहीं है? वो न्यूज़ तो होनी चाहिए।
तो सिचुएशन जो है ये यहाँ पर बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है। इसमें आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, नेक्स्ट कॉल भी शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सेफ अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ। इसी तरह 3 मंथ्स का पैकेज है, 6 मंथ्स का पैकेज है, ट्रेडिंग कोर्स है, इसका कॉन्टेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय सर्विसेज, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे मेंटेन करवाना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कि आप बाय सेल एवरेज किस स्टॉक को रखना है, किससे निकलना है, टोटल हम आपका जो है वो पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे। इसके चार्जेस पर मंथ 3500 है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर 1.5 मिलियन से आपकी इक्विटी ऊपर है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। नंबर हमारा मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए कॉल की तरफ चलते हैं। कॉल की तरफ जाने से पहले जितनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, हम डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सेकेंडली मैं हमेशा आपको कहता हूँ जो है हमारा थर्सडे आफ्टर मार्केट जो भी हमारा पैकेज लेता है उसका फर्स्ट डे हम मंडे से कंसीडर करते हैं और फ्राइडे का सेशन जो है उसको एक एक्स्ट्रा सेशन मिलता है और उसके दरमियान कोई हमारी स्ट्रेटजी जो भी डिस्कस करनी होती है वो भी हमारे ग्रुप में होता है प्रॉपर, लेकिन उसके 30 डेज जो हैं वो मंडे से काउंट होते हैं, तो आप ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं। नंबर हमारा मेंशन है, वीडियो के बाद आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। जो कॉल है वो एवीएन की है। एवीएन बहुत अच्छे अट्रैक्टिव रेट पर है, लेकिन इसका आपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 51.67 पर। अगर 51.67 सपोर्ट है आप 51.30 51.20 इतने पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है 46.50 का है और इसकी 29th को आई थिंक मीटिंग है। कोशिश कीजिए कि रिजल्ट वाले दिन आप बेच दें इसको, होपफुली ये आपको अच्छी मूव देगा। अगर सस्टेन कर गया तो 58 59 को अप्रोच कर सकते हैं। फिर एंड ऑफ द टाइम में आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर आपने रिजर्व रह के काम करना है। कोशिश कीजिएगा कि मार्केट को वॉच करें, स्टार्टिंग में ही आपने बाइंग नहीं करनी, थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट की सिचुएशन क्लियर हो उसके बाद जो है वो बाइंग की तरफ आइएगा। मार्केट अगर अपने ट्रेंड में पॉजिटिव ट्रेंड में रहती है और अगर 47,500 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर आप बाइंग की तरफ ना जाइएगा। बाकी होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी और स्पेशली आज का जो पोर्टफोलियो था वो आपके सामने है। इसको देख के आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रख के काम करेंगे। बाकी सेफ काम करने के लिए नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।